गुड्डी की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार जो इसकी इशरत खाला है वो भी अपना असली रूप, अपने असली धार दिखाना शुरू हो चुकी है। जिस हिसाब से आप परेशानियां गुड्डी के लिए बढ़ती जा रही हैं तो गुड्डी के ऊपर मज़ीद भी मुश्किलात आ सकती हैं। और क्या गुड्डी अपने आप को इस मुश्किलात से निकाल पाएगी या नहीं, आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो इशरत होती है, जो शाज़ी होती है, इसे अपने हस्बैंड के साथ बात करती है और कहती है कि मैं तो ये चीज़ें चाहती हूँ कि हम जो है वो किसी भी तरह से जितनी भी गुड्डी की प्राप्ति है या गुड्डी की जितनी भी जायदाद है ये सारी की सारी अपने नाम कर लेते हैं, अपने ही नाम रहेगी तो सुकून रहेगा। जब ये बात जहाँ पर फ़ौरन और एक्सेप्ट सुनता है तो ये मुस्कुराना शुरू कर देता है और इसे समझाने की कोशिश करेगा हमारी चाहे वो शासी को, और कहेगा कि आखिरकार तुम्हें चाहे वो इतनी जल्दी क्यों है, थोड़ा सा सब्र तो कर लो, सब्र से सब कुछ बेहतर होगा। जब तुम सब्र करोगी हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आएगी और आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर शाज़ी ये बात सुनेगी तो वो बार बार समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुझे जब वो किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भले के लिए सब कुछ कर रही हूँ कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, हमें चाहे वो मुनाफा मिलेगा, हमारे इस ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो यहाँ पर औरंगज़ेब कहेगा कि सब कुछ बेहतर, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें। जो जहांगीर के पैसे चोरी होते हैं ना, घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाता है तो इशरत जो है वो बुला लेती है नौकरानी को अपने पास। नौकरानी को अपने पास जब बुलाती है तो इसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि सच सच बताओ ये पैसे किसने चोरी किए, आपने चोरी किए हैं तो मुझे बता दो। तो यहाँ पर नौकरानी समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ खुदा का खौफ करें, आप मेरे ऊपर जो इस का झूठा इल्ज़ाम मत लगाएं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैंने ये पैसे चोरी किए। अगर मैं ये पैसे चोरी करने वाली होती तो कब का ये सब कुछ कर चुकी होती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जहाँ पर इशरत ये बात सुनती है तो वो इनकार कर देती है और कहती है कि फिर ये पैसे कहाँ गए, पैसे जब तुमने चोरी नहीं किए तो फिर पैसे चोरी कौन कर सकता है। तो बार बार नौकरानी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देती, आप लोग प्लीज़ मेरा यकीन करें। अब जो घर के अंदर जो तमाशा होता है ये खड़ा हो जाता है, घर के अंदर ये बात अब बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती है। तो जो यहाँ पर जहांगीर होता है इसे अपनी बेगम को अपने पास बुलाता है और उसके साथ बात करता है और कहते हैं कि भाई पैसे घर में चोरी हो चुके हैं और आपको कुछ पता तक नहीं है कि भाई पैसे आखिरकार कहाँ गए। तो यहाँ पर जब ये बातें इशरत सुनती है तो वो कहती है कि इस बारे में मुझे नहीं पता। तो बोलन बीच में जो सोनी होती है वो बोल पड़ती है, अपने वालिद को कहती है कि पापा जान उस दिन गुड्डी तो घर के अंदर मौजूद थी ना, उस दिन गुड्डी घर के अंदर मौजूद थी तो गुड्डी को सब कुछ पता होगा, गुड्डी इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानती होगी कि आखिरकार पैसे कहाँ गए। मेरी बात माने तो आप एक दफ़ा गुड्डी को ज़रूर बुलाएं और उसके साथ बात करें, हो सकता है कि वो बात मान ले। तो यहाँ पर जहांगीर के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है और ये फिर बुला लेता है यहाँ पर गुड्डी को अपने पास। गुड्डी को कहता है कि मुझे ये बताओ कि पैसे चोरी हो गए हैं, ये पैसे किसने चोरी किए हैं, सच सच बताओ, अगर आपने मुझे ना बताया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। जब ये बातें फ़ौरन जहाँ पर गुड्डी सुनती है तो वो इनकार कर देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही इस बारे में मैं जानती हूँ। तो जहांगीर इसे धमकी देता है, इसे कहते हैं कि भाई अगर आपने ना बताया तो मैं पुलिस में आपको जो है जाकर भेज दूँगा, रिपोर्ट दर्ज करवा दूँगा और फिर आप सारी ज़िंदगी जेल के अंदर रहेंगी। तो यहाँ पर गुड्डी डर जाती है और गुड्डी जैसी डरती है तो ये कॉल करती है औरंगज़ेब को कॉल करती है और कहती है कि चाचू जान आप मुझे प्लीज़ बचा लें, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है, मुझे जो वो ये लोग जेल के अंदर भेज देंगे और मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। औरंगज़ेब जब ये बात सुनेगा तो ये गुड्डी को समझाने की कोशिश, इसे कहेगा कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ और आकर जो बात करता हूँ, डिसाइड करता हूँ कौन है जो आपको पुलिस में भेजेगा। तो यहाँ पर गुड्डी जो होगी से डरेगी और ये अपना सामान पैक करना शुरू कर देगी। अब जहांगीर वालों को जो मसला है ना, ये तो जहांगीर के लिए मसला तो खड़ा हो चुका है, लेकिन औरंगज़ेब को भी अपना मकसद मिल जाएगा, इसी बहाने से ही गुड्डी को अपने पास लेकर जाएगा और गुड्डी की जो जायदाद होगी से अपने नाम कर लेगा। आता है, आकर औरंगज़ेब तमाशा खड़ा शुरू कर देता है और कहता है कि भाई आप लोगों ने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, इस मासूम ने पैसे कहाँ लिए होंगे या कहाँ ये पैसे चोरी कर सकती है जो आप इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर शाज़ी भी होगी, लेकिन जब शाज़ी ये माहौल देखेगी, सच ये बातें सुनेगी तो ये बड़ी परेशान हो जाएगी कि भाई यही पैसे सारे के साथ
तो हमारे पास आए थे और हमारे पास ये पैसे कैसे पहुँच गए हैं। तो ये किसी तरह से मामला इनके ख़राब होंगे और एक सेब जो वो गुड्डी को अपने साथ लेकर चला जाएगा और फिर ऐसे ऐसे अपनी जायदाद जो होगा इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या सेब इस मकसद में कामयाब होगा?